तो ये है 2025 के सबसे ज़्यादा डेंजरस और इवन एनिमे कैरेक्टर नंबर 5, हिसोका मोरो फ्रॉम हंटर एक्स हंटर। अगर तुम्हें इस कैरेक्टर के बारे में पता नहीं है तो तुम्हें फर्स्ट एनिमे देखनी चाहिए, ठीक है ना। ये एनिमे ये सिर्फ हंटर एक्स हंटर का ही नहीं, पूरे एनिमे हिस्ट्री का बहुत ज़्यादा एक इवन और एक बहुत ज़्यादा बुरा एनिमे कैरेक्टर, और इसी वजह से 2025 का ये नंबर 5 पर आता है, ठीक है ना। अब जाहिर सी बात है, अगर मेन रीज़न की बात की जाए तो जाहिर सी बात है इसका जो ऑब्सेशन है पावर का, ठीक है ना, और इस वजह से कहीं ना कहीं ये बुरा बन जाएगा, ठीक है ना। और सिर्फ इतना ही नहीं है, इसका एक और सबसे ज़्यादा ऑब्सेशन वो है अपने कोई भी अपोजिट कैरेक्टर से फाइट करना, ठीक है ना, ताकि वो उसे हराए और अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखा सके, ठीक है ना। और इस वजह से ये सबसे तुम कह सकते हो फाइट करता रहता है, ठीक है ना। और जाहिर सी बात इसने कईयों को टॉर्चर भी किया और साथ में तुम कह सकते हो बहुत ज़्यादा इसने बुरे बुरे काम कर रखे हैं हंटर एक्स हंटर एनिमे में, और इसी वजह से कहीं ना कि ये है 5वां सबसे ज़्यादा बुरा एनिमे कैरेक्टर 2025 का, बहुत डेंजरस। नंबर 4, गियो ब्रेंगो फ्रॉम जोजो बिजार एडवेंचर। तो जाहिर सी बात है ये काफ़ी एक अच्छी एनिमे, ठीक है ना। मैं रिकमेंड करूँगा तुम्हें ये एनिमे देखनी चाहिए, ठीक है ना, जोजोस बिजार एडवेंचर, ठीक है ना। अब जाहिर सी बात है ये एक वैम्पायर है, ठीक है ना, जाहिर सी बात है, और ये जीनियस है, ठीक है ना। क्योंकि ये जीनियस है, ये किसी के भी दिमाग को बहुत आसानी से मैनिपुलेट करता है, ठीक है ना। और इसको तुम कह सकते हो दूसरों को मारने में, टॉर्चर करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, ठीक है ना। और इसी वजह से कहीं ना कहीं जितने भी फैन बेसिस के उनको ये कैरेक्टर सबसे ज़्यादा डार्क, सबसे ज़्यादा डेंजरस, बुरा और इवन नज़र आता है, ठीक है ना। और वो है भी, इसी वजह से ये है नंबर 4 पर सबसे ज़्यादा डेंजरस और इवन एनिमे कैरेक्टर, ठीक है ना। और इसका मेन काम यही है कि ये दूसरे के दिमाग को बहुत ज़्यादा तुम कह सकते हो कंट्रोल करने की कोशिश करता है, ठीक है ना। और साथ ही साथ इसको दूसरों को मारने में, टॉर्चर वगैरह करने में बहुत ज़्यादा मजा आता है, और इस वजह से ये है नंबर 4 का सबसे ज़्यादा डेंजरस और इवन एनिमे कैरेक्टर। ओके, सो नंबर 3 पर डेफिनेटली इरेन फ्रॉम अटैक ऑन टाइटन। अब वैसे अटैक ऑन टाइटन बहुत ज़्यादा तुम कह सकते हो आइकॉनिक एनिमे है, ठीक है ना। अगर तुम्हें एनिमे के बारे में पता है तो तुमने इस एनिमे को जरूर सुना होगा या को देखा जरूर होगा, ठीक है ना। अब जाहिर सी बात है जो इरेन है वो अटैक ऑन टाइटन का बहुत एक अच्छा एनिमे कैरेक्टर है, मतलब मेन एनिमे कैरेक्टर, ठीक है ना। पर अब मैं सारी चीज़ें बताऊंगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम्हारा एनिमे का वो जो मज़ा होता है ख़त्म हो जाए, ठीक है ना। अगर तुमने देखा नहीं है तो कह रहा हूँ, ठीक है। बट हाँ, इरेन जो है वो इस एनिमे का मेन कैरेक्टर है, पर हाँ कुछ ऐसे सिचुएशन होते हैं तो ये आगे जाकर बहुत एक इवन एनिमे कैरेक्टर बन जाता है, ठीक है ना। ठीक है, अब बहुत सारी मजबूरियाँ भी होगी, ठीक है ना, वो तो मैंने में देखोगे कब जाके तुम्हें एहसास होगा। पर आसान शब्द में बताऊँ तो इसने एनिमे में 80 से 90% ह्यूमैनिटी को, इंसानों को ख़त्म ही कर दिया, ठीक है ना, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, ठीक है ना। और यही एक आखिरी ऐसी चीज़ है जिससे तुम एक इमेजिनेशन कर सकते हो इरेन क्यों नंबर 3 पर है और सबसे ज़्यादा डेंजरस और इवन एनिमे कैरेक्टर में इरेन भी आता है, ठीक है ना। अब वैसे कईयों के लिए हीरो भी है, ठीक है ना, हीरो भी है, इवन भी है, अब ये गिबे के बने, ठीक है ना, ये तुम पर डिपेंड करता है, ठीक है। ओके, सो नंबर 2 पे बात करें तो नंबर 2 पर है माहितो फ्रॉम जुजुत्सु काइसेन, ठीक है ना। अब ये कर्स स्पिरिट है, ठीक है ना। अब तुमने अगर जुजुत्सु काइसेन देखा तो तुम्हें इस एनिमे कैरेक्टर के बारे में पता होगा। वैसे एनिमे कैरेक्टर नहीं है, एक कर्स स्पिरिट है, वैसे कैरेक्टर ही है, पर हाँ एक है कह सकते हो बुरा कैरेक्टर है, ठीक है ना। अब जाहिर सी बात है, अब ये क्या ना बुरा क्यों है, सो मेन रीज़न उसके पीछे ये है कि ये सारे के सारे इंसानों को एनिमे में तुम कह सकते हो एक्सपेरिमेंट की तरह देखता है, ठीक है ना। उनको टॉर्चर करना, ठीक है ना, उनको मारना, उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसे काम करना, ठीक है ना, जिस वजह से कहीं ना कहीं ये काफ़ी ज़्यादा एक बुरा एनिमे कैरेक्टर बन जाएगा, ठीक है ना। और जाहिर सी बात है इसने यूजो जो कि मेन कैरेक्टर है जुजुत्सु काइसेन का, उसने उसके दिमाग के साथ माहितो ने बहुत ज़्यादा तुम कह सकते हो कंट्रोल उसके दिमाग को करने की कोशिश की है, यूजी के दिमाग को, ठीक है ना, माहितो ने। क्योंकि तुम इससे इमेजिनेशन कर सकते हो ये कर्स स्पिरिट बहुत ज़्यादा कर्स है, ठीक है ना। और इस वजह से ये नंबर 2 पर आता है, ठीक है। ओके, सो नंबर 1 पे बात करें तो नंबर 1 पर डेफिनेटली है सुकुना, ठीक है ना। वैसे तुम इसको यूजी भी कह सकते हो, वैसे यूजी के अंदर ही है तो यह सुकुना डेफिनेटली, पर हाँ सुकुना 2025 का अभी तक का मोस्ट इवन एनिमे कैरेक्टर है और स्ट्रॉन्गेस्ट को है, क्योंकि इसने गोजो तक को हरा दिया है, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है तो सुकुना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और 2025 में ये रैंक कर चुका है नंबर 1 पर मोस्ट इवन एनिमे कैरेक्टर में, ठीक है ना। अब अगर इसके बारे में बात की जाए तो आई गेस अगर तुमने एनिमे देखा हो तुम्हें पता होगा ये इतना ज़्यादा तुम कह सकते हो इतना ज़्यादा तुम कह सकते हो डेंजरस है, जिसे दूसरों को मारने में मीन्स उसका बहुत आम बात है, ठीक है ना।
इसके तुम कह सकते हो इसको जुजुत्सु काइसेन एनिमे में ये किसी को भी अचानक ही मार देता है, इसको फर्क नहीं होता, ठीक है ना, वो सामने कौन है, इसको बस मारने में बहुत ज़्यादा मजा आता है, ठीक है ना। और जाहिर सी बात है एनिमे में जुजुत्सु काइसेन में इसने कई सारे ह्यूमंस को मारा है, ठीक है ना, बिना वजह, ठीक है। तो इसी वजह से कहेंगे कि ये बहुत ज़्यादा तुम कह सकते हो डेंजरस भी हो जाता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा ये जीनियस भी है, इसके पास दिमाग भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। खैर इसी वजह से सुकुना बहुत ज़्यादा है तुम कह सकते हो मोस्ट इवन और डेंजरस कैरेक्टर में को आएगा ही आएगा, ठीक है ना। खैर ये कि 5 2025 का सबसे ज़्यादा इवन एनिमे कैरेक्टर। खैर इसी के साथ आकर नेक्स्ट के वीडियो में आई होप कि तुम सबको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई को सब्सक्राइब करना। टाटा बाय बाय।